चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। बीजेपी नेताओं की एंट्री पर लगा बैन। खबर से फैली भाजपा में सनसनी। देश भर में मचा हड़कंप। अगर आप भी देश में किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल किसान आंदोलन के बीच बीजेपी नेताओं की जमकर फजीहत होती नजर आ रही है। आपको बताते चले, समाचार एजेंसी बोलता हिंदुस्तान ने अपनी खबर में छापा, यूपी के कई गाँवों में बीजेपी नेताओं की एंट्री बंद। किसानों ने कर दिया बड़ा ऐलान। आपको बताते चले, दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए अब उत्तर प्रदेश में भी किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आलम यह बन चुका है कि अब कई गांवों में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की एंट्री ही बंद कर दी गई। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में आयोजित की गई एक महापंचायत में ये ऐलान किया था कि अगर किसी भी कार्यकर्ता ने भाजपा नेताओं को किसी समारोह के लिए आमंत्रित किया तो उसे 100 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा। इस मामले में धर्मगुरु और सामाजिक कार्यकर्ता आचार्य प्रमोद ने ट्विटर के जरिए किसानों का समर्थन करते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि गाँव में घुसने पर अभी चमचों को खदेड़ा जा रहा है, वहीं पीएम मोदी को भी खदेड़ा जाएगा। कल प्रधानमंत्री ने बीते साल नवंबर से शुरू हुए किसान आंदोलन पर दुख जरूर जाहिर किया है, लेकिन अभी तक किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्या जानने की कोशिश नहीं की है। आपको बताते चलें, जिसके चलते ही कई राज्यों में पीएम मोदी का भी बढ़ चढ़कर विरोध किया जा रहा है। कई जगहों पर पीएम मोदी, अडानी और अंबानी के पुतले फूके जा रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में भाजपा नेताओं और किसानों के बीच झड़प की खबर सामने आई थी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान भी वहां मौजूद थे। माना जा रहा है कि अभी तक भाजपा नेताओं का विरोध किया जा रहा है। एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि पीएम मोदी को भी लोगों का ऐसा ही विरोध का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल पहले से ही किसान आंदोलन ने लोगों के बीच भाजपा की छवि को बदलने का काम किया है। कृषि कानून को अगर सरकार रद्द नहीं करती तो भाजपा को आने वाले चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर में। किसान आंदोलन, सरकार नहीं कर रही बातचीत, अब दिल्ली कूच की तैयारी, किसानों से की जा रही है ये अपील। आपको बताते चलिए, आंदोलन कर रहे किसानों की 1 महीने से सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। ऐसे में अब किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। किसान नेताओं ने खुले मन से इसका ऐलान करना शुरू कर दिया है। किसानों को ट्रैक्टर तैयार रखने के लिए कहा जा रहा है ताकि बुलावा आते ही दिल्ली के लिए कूच कर सके। माना जा रहा है कि 28 फरवरी को किसान नेता यहां फैसला ले सकते हैं। पहले ही साफ कर चुके हैं कि अब आंदोलन में बड़ा फैसला लिया जाएगा। किसान नेताओं ने यहां तक कहा है कि इस बार एकजुटता के साथ चलना होगा, जिससे दिल्ली में बैठे लोग वहां से भागने को मजबूर हो जाएं। कृषि कानून रद्द कराने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर शुरू हुए किसान आंदोलन को 3 महीने हो चुके हैं। किसानों व सरकार में 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी किसानों से वार्ता कर चुके हैं। इसके बावजूद कोई हल नहीं निकल सका। गतिरोध कम होने की जगह बढ़ता जा रहा है। जहाँ सरकार व किसानों के बीच सभी बैठकें 2 महीने में हुई थी, वहीं 1 महीने से बातचीत का रास्ता बंद पड़ा है। सफेद रंग, आप जानते हैं पीला और सफेद रंग क्या है? पीला रंग जो है वो महिलाओं का रंग है, यानी कि महिलाएं वहां मौजूद हैं, और जो सफेद रंग है वो पुरुषों का रंग है। यानी कि महिलाएं भी कपूरथला में पूरे दमखम के साथ इस आंदोलन में मौजूद हैं। और ये देखिए अपने आप में कितना खूबसूरत रंग दिखाई दे रहा है। मैंने इस कार्यक्रम में जो आपको तमाम मिसालें दी, ये तमाम प्रतीक हैं, ये रैलीज हैं। किसान जानता है कि उसे बदनाम करने का पूरा प्रयास किया गया है। कई रहस्यमय ताकतें उसके किसान आंदोलन को 26 जनवरी में आ गई थी बदनाम करने के लिए, जब लाल किले में कुछ लोग प्रवेश कर गए थे। हालांकि उस वक्त भी, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, बार बार दोहराता हूं, निशान साहब का झंडा फहराने से तिरंगे का अपमान नहीं होता, मगर वहां पर निशान साहब का झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए था। तो मैं जो आपको लगातार बता रहा हूं दोस्तों, किसान अपने तरीके से अपनी बात रख रहा है, मगर आगे क्या? अब किसान क्या करेगा? एक एक करके मैं आपको तमाम चीजें बताना चाहता हूं। 23 फरवरी को किसान मनाएगा पगड़ी संभाल दिवस। आप जानते होंगे पगड़ी संभाल जट्टा, ये आह्वान किसी और ने नहीं बल्कि भगत सिंह ने दिया था जब वो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। पगड़ी संभाल जट्टा, और पगड़ी संभाल से जुड़ी हुई है किसान की इज्जत, उसकी अस्मिता, और कहीं ना कहीं किसान जो है वो अपने आंदोलन को अपनी अस्मिता से जोड़ रहा है 23 फरवरी को। उसके बाद 24 फरवरी को दमन विरोधी दिवस, और मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा इस दिन किसान राष्ट्रपति कोविंद को एक विज्ञापन सौंपने वाले हैं। दमन विरोधी दिवस, क्योंकि किसान जानता है कि वो लगातार किस तरह से मुश्किलात का सामना कर रहा है। इसके बाद 26 फरवरी को युवा किसान दिवस। जी हां, युवा किसान दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर
न सिर्फ बुजुर्ग किसान मौजूद हैं बल्कि युवा किसान भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और कई लोगों की मौतें हुई हैं, जिनमें 20, 21, 23, 24 साल के कई किसान थे जो कड़कड़ाती ठंड में हाइपोथर्मिया की वजह से जिनकी मौत हो गई। 27 फरवरी को किसान और मजदूरों की बड़ी तादाद में दिल्ली की सीमाओं का रुख वो करने वाले हैं, यानी कि किसान और मजदूर दोनों हाथ मिला रहे हैं। आज मैं केंद्र सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके सामने जो हकीकत दिखाई दे रही है, क्या उसको लेकर आप आंख मूंदे बैठे रह सकते हैं? और मैं कुछ और कहना चाहता हूं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक खबर देखिए। एनडीटीवी की इस खबर के मुताबिक अब तक किसान आंदोलन में 248 किसानों की मौत हो चुकी है। सिंघू बॉर्डर पर या गाजीपुर बॉर्डर पर, यानी कि जहां जहां किसान आंदोलन कर रहा है। मैं नहीं भूला हूं, हरियाणा के कृषि मंत्री ने क्या कहा था कि ये 200 किसान तो वैसे भी मर जाते। कहने को वो कृषि मंत्री हैं, मगर उन्होंने किस तरह से किसानों की तौहीन की थी। आज जब देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर यह बयान देते हैं कि भीड़ इकट्ठी कर लेने से कानून नहीं हटाए जाते, तो मैं नरेंद्र तोमर जी से पूछना चाहता हूं, जो मेरे हिसाब से एक निहायती सभ्य इंसान है, जिस तरह से किसानों को बदनाम किया जाता है, क्या आप उससे मुंह मोड़ सकते हैं? जिस तरह से किसानों को भड़काया जाता है, जहां वो आंदोलन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है, उनके समर्थक जो हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वहां पहुंच के उनको भड़का रहे थे, क्या आप उस बात से मुंह मोड़ सकते हैं? बातचीत में यह शख्स पीयूष गोयल भी शामिल है और पीयूष गोयल ने बयान दिया था कि जब यह किसान नक्सलियों, अर्बन नक्सलियों की गिरफ्त से बाहर आ जाएगा, तब उसे किसान बिल के फायदे दिखने शुरू हो जाएंगे। जो आदमी बातचीत कर रहा है किसानों के साथ, वो उन्हें बदनाम कर रहा है। नरेंद्र जी, मैं आपसे सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि आप, मेरे हिसाब से, मुझे लगता है आप एक सभ्य इंसान, एक सिविलाइज्ड इंसान हैं। आपसे मैं मिला भी हूं निजी तौर पर और आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। मुझे लगता है किसान भी जब बातचीत कर रहा है ना, तो नरेंद्र तोमर के हाव भाव से, उनके अंदाजे बयान से उसे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। मगर इसी बातचीत में पीयूष गोयल भी हैं, वो पीयूष गोयल जिनके जो नेतृत्व करते हैं, इनका ट्विटर में एक अकाउंट है पीयूष गोयल ऑफिस, और पीयूष गोयल ऑफिस जो है, जो एक वेरीफाइड अकाउंट है, वो करीब 1 लाख से ज्यादा गाली गलौज करने वाले ट्विटर ट्रोल्स को फॉलो करता है। कई ऐसे लोगों को फॉलो करता है जो महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियों का इस्तेमाल करते हैं, भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और यही पीयूष गोयल किसानों से जब बातचीत कर रहे थे तो उनके धमका रहे थे कि मैं सबकी हकीकत जानता हूं, सबकी पोल खोल सकता हूं। ऐसे बातचीत होती है क्या? तो मैं कहना चाहता हूं कि जब आप ये कहते हैं कि दबाव डालने से, विरोध करने से आप किसान कानून वापस नहीं ले सकते, तो आपके अपने तेवर क्या आप उससे मुंह मोड़ सकते हैं? क्या आप हकीकत से मुंह मोड़ सकते हैं? दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज किसानों के समर्थन में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी ट्रैक्टर में सवार होकर जो हैं वो विधानसभा पहुंचे। ये वीडियो देखिए और फिर मैं इसकी राजनीतिक अहमियत की बात करूंगा। ये क्या बतला रहा है कि तेजस्वी यादव ट्रैक्टर के प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे हैं विधानसभा पहुंचने के लिए? ये क्या बतला रहा है? ये बतला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुश्किल नहीं